सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक बहुत विवादास्पद जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूँ। ये बहुत समय से यह जिज्ञासा चली आ रही है और विवाद भी चले आ रहे हैं। जिज्ञासा यह है कि सीता परित्याग और शंभुघ वध की जो कथा है और उत्तराकांड जो अध्याय है उत्तरकांड, तो उस विषय में यह है कि क्या यह प्रक्षिप्त है या यह उत्तरकांड जो है सही है। बहुत सारे संत इसे प्रक्षिप्त मानते हैं और बहुत सारे संत इसे सही मानते हैं। तो अब यह विवाद बहुत समय से है, तो निदान मुझसे पूछा गया है कि आपकी राय क्या है। संत भी इसमें विभिन्न राय रखते हैं। तो यह सही है कि विभिन्न संत राय रखते हैं और यहाँ यह भी बताया गया है कि जो पुरी के शंकराचार्य हैं वो गोवर्धन जी, तो उनका यह मत है कि यह प्रक्षिप्त नहीं है और रामानंद जी का यह मत है कि यह प्रक्षिप्त है और बहुतेरे संत हैं इनके अपने अपने मत हैं। तो अब मैं अपनी राय रखने के पहले मैं वस्तुतः अपनी राय नहीं रख करके सीधे वाल्मीकि जी के रामायण पर ही चलते हैं और वहीं से एक निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ ताकि आपको यह ना लगे कि वाल्मीकि रामायण नहीं है, कुछ और है। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण आपके सामने रख रहा हूँ। ये वाल्मीकि रामायण तो अब वाल्मीकि रामायण में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। यह प्रक्षिप्त है या नहीं है कथा। तो इसका जो वाल्मीकि रामायण का जो पहला कांड है बालकांड, उसका जो चतुर्थ सर्ग है, ये देखिए चतुर्थ सर्ग। तो इस चतुर्थ सर्ग में आप देखेंगे इसके जो दूसरा श्लोक है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूं। चतुर्विंशत् सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवार्णिशिः तथा सर्गशतान पंच षड्कांडानि तथोत्तरम। इसका अर्थ है कि इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। तो अब यहाँ से हम लोग को यह बात मिलती है कि इसमें 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग। अब जब हम सर्गों की स्पष्ट ये कह रहे हैं 500 सर्ग हैं, तो पहले सर्गों की हम लोग गणना करते हैं कि कुल सर्ग कितने हैं इसमें। तो हम पाते हैं कि बाल कांड में 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं, युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं, उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। कुल मिलाकर के ये सर्गों की संख्या जो हो जाती है 645 हो जाती है। उत्तरकांड को छोड़ दिया जाए
तो सर्गों की संख्या 534 हो जाती है। तो ये जो 6 कांड हैं इसमें ही 534 सर्ग हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 34 सर्ग तो इसी में प्रक्षिप्त है जो युद्ध कांड तक की स्थिति है। तो उत्तर कांड के लिए फिर जगह कहाँ बचती है? तो पूरा का पूरा ही प्रक्षिप्त हो गया। जब युद्ध कांड तक भी कुछ ऐसे श्लोक हैं, जो ऐसे सर्ग हैं जो प्रक्षिप्त हैं, और एक सर्ग में कई श्लोक आते हैं, एक सर्ग में कई श्लोक आते हैं। तो एक कांड में कई सर्ग हैं और एक सर्ग में कई श्लोक होते हैं। तो यहां तो इसमें बहुत भारी प्रक्षेपण की संभावना बैठ जाती है। पहला श्लोक में ये जो दूसरा श्लोक है उसके आधार पर ही इसमें बताया गया है कि कितना ये होना चाहिए। तो 645 हो जा रहा है भाई, जबकि होना चाहिए सिर्फ 500। तो इतना बड़ा जो डिफेक्ट है, 145 सर्ग जो है वो एक्स्ट्रा इसमें पड़े हुए हैं। तो प्रक्षिप्त तो ऐसे सिद्ध हो गया। अब हम लोग इसके बात करते हैं कि इसमें यह कहा गया है कि उत्तर सहित 7 कांड, सीधा सीधा लिख देना चाहिए था 7 कांड। अब यह लिखने की क्या जरूरत है कि उत्तर सहित 7 कांड, यानी ये उत्तर बाद में जोड़ा गया है। अन्यथा सीधे 7 कांड लिख देना चाहिए था कि 7 कांडों वाला है। तो इसका मतलब है इसको ऐड किया गया है और उसको जुड़ा गया है उसमें। अच्छा, इसी को भरोसा दिलाने के लिए उत्तर कांड में भी जब हम लोग जाते हैं देखते हैं तो उत्तर कांड में भी लिखा हुआ है कि उत्तर सहित इतने कांड, जो इसका अंतिम है उत्तर कांड, उसमें भी हम देखते हैं कि जो समापन किया जा रहा है तो उसमें इन सब बातों को लिखा जा रहा है कि इसके सहित जो इसका समापन किया जा रहा है। और ये जो 111वां जो सर्ग है, वो 111वां सर्ग का जो पहला श्लोक है उसी में देखिए, एता वदेताख्यानं सौत्तरं ब्रह्म पूजितं रामायणम् इति ख्यातिं मुख्यं वाल्मीकिना कृतम्। इसका अर्थ हो गया, महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित, यहां भी लिखा हुआ उत्तरकांड सहित, उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। अब यहां पर उत्तरकांड सहित लिखने की क्या जरूरत था? सीधा सीधा स्पष्ट लिख देते। तो ये पूरा भरोसा दिलाने के लिए, क्योंकि जो जोड़ने वाला है उसको शक है कि लोग कहेंगे कि ये कहाँ से आया, इसीलिए बराबर यह उत्तरकांड सहित कह करके बताने की कोशिश कर रहा है। और ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है, तो किसी से अटेस्ट भी करा रहे हैं, तो इससे यह लगता है कि यह प्रक्षिप्त है। शुद्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता है। सर्गों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और इससे भी सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद सिद्ध होने के और भी जो कई कारण हैं, तो उसमें हम देखते हैं। इसको कहा गया है कि पाठ करने से इसका जो महात्म्य है, तो महात्म्य युद्ध कांड के बाद महात्म्य आ गया है। अमूमन जो महात्म्य आ जाता है तो उसको समापन माना जाता है। हालांकि यह कोई ऐसा ठोस नियम नहीं है, कोई सनातन नियम नहीं है कि यह समापन महात्म्य हो गया तो अब इसके बाद नहीं बढ़ेगी, ये बात नहीं है। क्योंकि बालकांड में भी इसमें महात्म्य है, परंतु शुरुआत में महात्म्य दिया जाता है कि इसका क्या लाभ है, और अंत में भी दिया जाता है कि क्या लाभ है।
तो बालकांड में भी दे दिया गया कि इसको पढ़ने के क्या लाभ होंगे, और युद्ध कांड जब हो गया तो बता दिया गया कि इसके पढ़ने से क्या लाभ हुए, क्या लाभ होंगे। तो शुरू और लास्ट दोनों में महात्म्य रहता है। तो इस कारण से जो उत्तरकांड है वह अनावश्यक हो जा रहा है। महात्म्य के बाद फिर से जब उन्होंने समापन कर दिया वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ का, फिर वहां से होने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब इसके बाद क्योंकि फलश्रुति दे दी गई, महात्म्य बता दिया गया, फिर कोई इसका मतलब नहीं रह जाता है। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इस पर कि जो यह बताया गया है कि इसकी शुरुआत फिर जो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों मतलब करने की जरूरत थी, तो कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें छूट गई थी, जो नहीं हुई थी, जो नहीं लिखे गए थे, उसको बाद में लिखा गया। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि ठीक है छूट गए थे तो बाद में लिखा गया, लेकिन बाद में लिखने वाला तो दूसरा ही ना हुआ, फिर वाल्मीकि तो हुए नहीं, वो तो दूसरा ही हुआ। अगर वाल्मीकि जी ही खुद ही जोड़े होते तो वे तो पहले उसमें जहां पर लिखे हैं कि ये इतना सर्ग है, 500 सर्ग है, वहीं पर वो जोड़ दिए होते कि इतना सर्ग है, तो वहां पर उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा। तो यह एक बात आ जाती है। तो इसका अर्थ है कि जोड़ने वाला कोई और है, किसी और समय का है। वह कौन हो सकता है? तो अब इसका जब हम देखते हैं तो अब जब वो शंभुक वध का जो प्रकरण है उसमें जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें 8 जो ऋषि हैं उनमें से एक नारद भी हैं। तो वे जब कहा वर्णन कर रहे हैं कि क्यों जो है ये प्रसंग आता है कि ब्राह्मण का एक बालक है वह मर जाता है, तो अब मर जाता है तो वो आकर के धरना देता है, कहता है कि जो है राजा के कारण ही यह मर गया, तो या तो इसको जिंदा करो या तो हम लोग भी फांसी लगा के मर जाएंगे, यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम लोग भी प्राण त्याग देंगे। तो राम को वह जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है इस तरह से कि भाई आप कीजिए, ठीक कीजिए, आप ही दोषी हैं, राजा दोषी है। इसके पीछे उसका प्रमाण क्या है? कुछ भी प्रमाण नहीं है। राजा कैसे दोषी हो गया? भाई कोई आदमी मर गया तो राजा कैसे दोषी हो गया? राजा तो कुछ मारा नहीं, वो उस राज्य में इतने लोग रह रहे थे, वे क्यों नहीं दोषी हुए? और बालक तो कभी भी मर सकता है, किसी का बालक कभी भी मर सकता है, कोई रोग से मर सकता है, बीमारी से हो सकता है, लेकिन किसी को रोग होगा तो राजा दोषी हो गया। तो यह तो राजा को प्रेरित करने के लिए तो जो बात है कि वो अच्छे कर्म करे, अच्छे से प्रजा की भलाई करे, वह बात तो ठीक है, लेकिन उसको वस्तुतः यह मान लेना कि वही उसी कारण सब हो रहा है, यह तो अपने आप में मनमाना तर्क है, ये कोई तर्क तो है नहीं। तो क्या किसी राजा के तहत कोई मरता नहीं था? इसका मतलब क्या आदमी अमर थे? आदमी तो मरते ही थे। कोई भी व्यक्ति मर रहा है तो कहेगा कि भाई मेरी तो अकाल ही मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु की क्या परिभाषा होगी? कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मेरी अकाल मृत्यु होगी। 60 वर्ष का आदमी भी कहेगा मैं अभी क्यों मरा, जब तक 100 वर्ष का नहीं हो जाऊंगा तब तक मुझे मरना ही नहीं चाहिए। तो क्या हर आदमी 100 वर्ष होकर के ही मरेगा? तो कई 100 वर्ष, हजारों वर्ष की जिंदगी की कामना करने वाले इस तरह की ये झूठी कहानी गढ़ी गई है। अब भाई इस तरह की कहानी गढ़ने वाला है कौन, क्यों गढ़ा गया? तो हाँ, मैं यह बता रहा था कि वहां पर जो है नारद ये कहते हैं भगवान राम को कि ऐसा है कि द्वापर में वैश्य भी तप कर रहे हैं, जबकि उनको तप का करना नहीं है। सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण तप करते थे, त्रेता में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों तप करने लगे, द्वापर में वैश्य भी तप करने लगे। अब प्रश्न यह उठता है
कि भगवान राम जो थे वो तो त्रेता में थे, तो फिर यहाँ द्वापर में तप करने लगे, ये तो प्रेजेंट टेंस बता रहा है, इस तरह का प्रयोग। तो इसका अर्थ हो गया कि यह ग्रंथ जो है फिर द्वापर में लिखा गया, उसमें मिलावट की गई है, और वाल्मीकि जी त्रेता में थे और इसको द्वापर में लिखा गया, किसी ने बाद में जोड़ा जो उत्तरकांड में लिखा हुआ है। वहां से भी यह सिद्ध होता है कि यह जो है प्रक्षिप्त है। खैर आप उस पर आते हैं, ये कर कौन सकता था। तो हमें इस तरह से एक चिन्ह मिलता है महात्म जो है, जिसमें कि पाठ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि इसके क्या फल होंगे, यानी फलश्रुति, सुनने के क्या फल होंगे, इसको पढ़ने के क्या फल होंगे। भगवान कृष्ण की गीता भी है, उसमें भी फल बताए गए हैं। तो उसमें तो जो फल बताए गए हैं, तो उसमें यह तो बताया गया है कि भाई जो इसको सुनेगा वो उसका अज्ञान नष्ट होगा। तो उस तरह का फल जो है वास्तव में अपेक्षित है, वास्तव में वह फलदायी है और वह तर्कसंगत लगता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, इसके जो महात्म है उत्तरकांड का, अगर आप महात्म देखते हैं तो इस महात्म में तो ये लिखा गया है कि उसको कुछ नहीं होगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा, यानी संतानें मिल जाएंगी। वो आपको देखिए पढ़ के ही मैं सुना दे रहा हूं। आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता है, यह प्रबंध काव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता है। इसका चौथा जो श्लोक है वो बता रहा है। और पापों को नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुषों को श्राद्ध में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। इस पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है, ये बताया गया है। जो प्रतिदिन इस श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है वह भी यदि इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे तो वह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर इस तरह की बातें की गई हैं कि इसको करने से आपकी आयु की वृद्धि करने वाला है। इसका 8वां जो श्लोक है उसमें बताया गया है। और पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। 18वें श्लोक में लिखा गया है कि इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। तो यहाँ पर यह जो है यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। तो यहाँ पर इसका जो महात्म्य बताया गया है तो उसके हिसाब से इसको ये सब चीजें मिलती है। जबकि गीता में यह नहीं बताया गया कि तुमको ये सब मिलेगा, ये सब लौकिक चीजों का नहीं बताया गया है। तो जिस ग्रंथ को सुनने से ये सब लौकिक लाभ की बात की गई है, इसका मतलब है कि यह लालच दिया जा रहा है इस संसार की वस्तुओं का। इसका अर्थ है कि इसको लालची लोगों ने लिखा है। क्यों? इसका एक और कारण है। सुनाने वाले को, जो कथा सुना रहा उसको भी क्या मिलना चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। उसी से जाहिर हो जाता है। देखिए इसका जो 7वां श्लोक है वह बता रहा है कि इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो ये कथा आपको सुना रहा है उसको आप ये सब चीजें दें, वस्त्र दें, गो दें, सोना दें। तो यह इसका मतलब है यह है कि इसको सुनाएगा कौन? तो जो सुनाएगा पुरोहित, वह जो है
इन सब चीज़ों की आपसे अपेक्षा कर रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे ही लोगों की यह रचना है। तो जाहिर सी बात है कि यह लालच को देने वाला ये उत्तरकांड जो है ये इसी तरह से लालच की बात कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि वे लोग जो ब्राह्मणत्व को जाति से जोड़ के देखते हैं, जन्म से जोड़ के देखते हैं, कर्म से नहीं, उन लोगों की यह रचना है। पुरोहिती गिरी करने वाले लोगों की यह रचना है। इससे यह सिद्ध होता है। अब हम थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। श्री रामचंद्र जी जो हैं वो वाल्मीकि जो हैं वह उनको एक महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष के रूप में ज़्यादा महत्व देते आए और कहीं कहीं पर ही उन्हें अवतार के रूप में और ईश्वर रूप में वहाँ पर बताने की कोशिश हुई है युद्ध कांड तक। लेकिन जब हम उत्तरकांड में आते हैं तो वहाँ ज़्यादा पाते हैं कि नहीं, उनको स्थापित करने की यह कोशिश की गई है, मतलब कि बात की कोशिश है। यदि इसके मनोदशा वहाँ बदल रही है, जो कवि है उसकी मनोदशा बदल रही है। जबकि अगर एक ही व्यक्ति लिखेगा तो उसका जो ढर्रा सिस्टम उसका एक जैसा ही रहेगा। फिर वह व्यक्ति कंट्राडिक्ट नहीं करेगा, अपने को ही कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। अगर उस व्यक्ति की कथा में अगर राम निषाद के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, शबरी के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, केवट के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसी व्यक्ति का फिर शंबुक के प्रति दुर्व्यवहार कैसे हो जाएगा? वह अपने ऊपर कलंक कैसे क्यों ले लेगा? अपनी बदनामी क्यों ले लेगा? अगर व्रत करने से, तप करने से कोई जो है कारण बन जाता है किसी ब्राह्मण के मरने का, तो फिर तो वेद में व्रत तप बताया गया है, फिर वो वेद ही गलत हो जाएगा। यहाँ तो यह भी तो देखना है, वेद में तो नहीं कहा गया कि व्रत तप नहीं करना है, और कहीं नहीं कहा गया है कि व्रत तप कर लेगा कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति तो जो ब्राह्मण है वो उसका बच्चा मर जाएगा। ये तो कहीं कोई नियम नहीं है। तो वैसा कैसे हो गया कि नारद जी कहते हैं कि कहीं पर कोई जो है शूद्र तपस्या कर रहा होगा, जाके खोजो राम। उसी के दोष के कारण ये दोष आया है कि ब्राह्मण का बालक मर गया। तो राम चले जाते हैं खोजने के लिए, और खोजते खोजते शंबुक को खोज लेते हैं। शंबुक से पूछते हैं कि भाई, पूछते हैं कि आप तो तपस्वी हैं, महाराज हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप बताइए कि आप कौन हैं और क्यों तपस्या कर रहे हैं, इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शंबुक उल्टा लटक करके तपस्या कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो शूद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ और मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, स्वर्ग को जीतना चाहता हूँ। तो राम ने तलवार निकाली और उसके गर्दन को काट दिया। तो राम इतने निष्ठुरता से ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि वही राम सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, वही राम निषाद को गले लगा के रो रहे हैं, वही राम केवट से ऐसा इतना मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो वे राम ऐसा कैसे कर देंगे? तो ये जो बात है विरोधाभासी है। ये एक कवि की बात नहीं हो सकती है और एक राम का जो ठीक टर्नओवर वाला कैरेक्टर नहीं हो सकता है। इसलिए यह प्रक्षिप्त मालूम पड़ता है। अब यह है कि
अब इसमें बाद में है कि वृत्र की हत्या की बात भी आती है कि वृत्र की हत्या हो गई इंद्र के द्वारा, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का भी पाप लग गया। राम ने रावण को मार दिया तो राम को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो ये जो तब तो जितने भी ब्राह्मण थे उनको सजा का तो कोई फिर मतलब ही नहीं है, तब तो वे कुछ भी करेंगे तो उनको कोई सजा कोई देगा ही नहीं, ब्रह्म हत्या लग जाएगी भाई। और जो राजा होते थे वे तो क्षत्रिय होते थे, तो सजा उसको कौन देगा, फिर तो कोई सजा ही नहीं देगा, तब तो कुछ सजा से बरी हो गया ब्रह्म हत्या का भय दिखा करके। उसी की जान जान है और अन्य की जान जान नहीं है। मनुस्मृति में तो यह बताया गया है कि जो ब्राह्मण है अगर वह कोई अपराध करता है तो उसको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। वह तो उसमें बताया गया है कि उसको बाकियों से बहुत ज्यादा दंड, शायद 16 गुना दंड उसमें बताया गया है, उतना दंड मिलना चाहिए। तो उतना दंड जब उसको देने का विधान है तो फिर यहाँ पर यह कैसे कि ब्रह्म हत्या लग गई भाई, उसको दंड नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह वे लोग जो ब्राह्मणत्व को एक जाति से जोड़ करके देख रहे थे, उन लोगों ने अपने अपराध को माफ करवाने के लिए ये सारा स्वांग रचा है, ये सारा कर्म रचा है कि हम लोग को कभी कोई सजा ही न होने पाए, ऐसा जुगाड़ कर दो। तो उसका अर्थ तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये इस बुद्धि के लोगों ने ये उत्तरकांड रचा है। उससे भी यह प्रक्षिप्त होता है क्योंकि यह मनुस्मृति के विरुद्ध जा रहा है। उस वक्त की जितनी भी स्मृतियां थी उसमें सभी ब्राह्मणों को अपराध के लिए ज्यादा दंड का विधान था। तो यह वेद विरुद्ध बातें हो जा रही है, और वेद विरुद्ध कोई भी ग्रंथ जो है वह मान्य नहीं होता है। वेद स्वयं कहता है कि ऐसी सारी बातें जो वेद विरुद्ध है वे सब गलत है, फर्जी है। तो ऐसे भी ये फर्जी हो जा रहा है। उत्तरकांड की जितनी कथाएं हैं उसमें भगवान राम से संबंधित तो बहुत कम रह जाते हैं संबंधित, लेकिन वैसा भी संबंधित नहीं है। कथा कि वो हो चुकी है तो फिर से उसको उघाड़ना, जब एक बार कथा का समापन हो गया है फिर से कथा शुरू करना, फिर से रावण का जन्म दिखला देना। रावण को जब मार दिया गया फिर से रावण का जन्म और रावण का महिमा मंडन है। तो इसका मतलब है कि रावण को जो बहुत पसंद कर रहे थे, जाहिर सी बात है जाति के कारण ही पसंद कर रहे होंगे, तो उन लोगों ने रावण को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की और उसके कारण से ही उत्तरकांड उसको लिखा गया। अगर हम स्त्रियों के भी उसको देखें तो पहले के जितने कांड थे उसमें स्त्रियों के बहुत सारे अधिकार थे। कैकेयी जो है युद्ध में भाग ले रही थी, कौशल्या जो है यज्ञ हवन कर रही थी, अग्निहोत्र वगैरह सब किया जा रहा था स्त्रियों के द्वारा। फिर सीता भी स्वयंवर की थी, तो स्त्रियों के बहुत सारे हक थे। फिर उन स्त्रियों के हक को एकाएक हम उत्तरकांड में पाते हैं कि पलट जाती है बात। अब स्त्रियों को हेय ठहराने की कोशिश हो रही है और स्त्रियों के ऊपर मनमाना अत्याचार किया जा रहा है। और इस स्त्री को अगर हमें किसी से न्याय करना है तो हम दोनों पक्षों की तो सुनेंगे, और हम जब जान रहे हैं कि एक निर्दोष है तो हम उसको सजा कैसे दे सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई निंदा कर रहा है तो क्या हम सजा देंगे? क्या यह न्याय है? तो ये राम का न्याय कहां से हो जाएगा? अगर न्याय करना है तो दोनों पक्षों की सुननी होगी और दोष और निर्दोष के आधार पर न्याय होगा। यहाँ पर तो राम को यह दिखलाया गया है कि वे उनकी निंदा ना हो जाए इसलिए वो सजा दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया कि राम अपनी निंदा के भय से सीता को सजा दे रहे हैं कि हमारी निंदा हो रही है इसलिए सीता को सजा दो।
तो ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो न्याय करने का जो कवि ने जो लिखा है, तो ये इस कवि को यही पता नहीं है कि न्याय क्या होता है। तो ये तो उटपटांग अन्याय को ही न्याय बता रहा है। राम को जब सब कुछ पता था, राम खुद भी मान रहे हैं कि वो सीता निर्दोष है, तो फिर वो सजा कैसे दे दी जाएगी, किस आधार पर? जाहिर सी बात है कि ये लिखने वाला जो है, ये खुद ही उल्टी खोपड़ी का आदमी है। और जब राम का चरित्र उतना उदात्त हो गया है, तो क्या वो निंदा से डर जाएंगे? भगवान कृष्ण तो गीता में तो कहते हैं, निंदा स्तुति इनसे ऊपर उठना है, हार जीत लाभ हानि जय पराजय इनसे ऊपर उठ करके समता का व्यवहार करना है। तो जब राम भी जब अवतार थे, तो क्या वे इस बात को नहीं जान रहे थे कि वे निंदा से डर गए, निंदा से घबरा गए, लोकोपवाद से घबरा गए और अन्याय कर बैठे? तो यह तो एक बहुत सी अजीबोगरीब बात यहाँ पर कवि सिद्ध करना चाह रहा है। तो सीता को फिर से किसी अपवाद के डर से अपना कीर्ति बचाने के लिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बना देना, किसी दूसरे की बलि दे देना, ये कहाँ का न्याय होगा? तो ये कवि किस तरह की बात सिद्ध करना चाह रहा है? अब इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि इसकी जो शैली है लिखने की, बताते हैं जो विद्वान लोग हैं, इसकी शैली भी अलग है। पहले के जो 6 कांड हैं उससे इसकी शैली कुछ भिन्न है। उस आधार पर भी कुछ लोग बताते हैं, विद्वान लोग, कि यह जो है ये प्रक्षिप्त है। मांस भक्षण को और इन सबको शिकार खेलना, इन सबको भी प्रवृत्त किया गया है। बहुत सारी जो कथाएं जो राम से असंबंधित हैं, ययाति की कथा, तो इंद्र की कथा, वृत्र की कथा, इसका क्या मतलब है? जब ये रामायण है तो इसमें अन्यों का उस अन्यों की कथा सुनाने से इसमें क्या मतलब है? तो वो बेतुकी की बात है। रामायण की कथा में ये तो वही हो गया कि ये खुरपे की शादी में हंसुए का गीत, इस तरह से उटपटांग हो जाएगा, कहीं का कहीं हो जाएगा। तो यहाँ जो है वह बैठ नहीं रहा है कि यह जो है उत्तरकांड सही है। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं हर्मन जैकोबी कह करके, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है दास रामायण कह करके, और उसमें वो बताते हैं कि यह जो उत्तरकांड है यह प्रक्षिप्त है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो बताते हैं प्रक्षिप्त है, बहुत सारे संत हैं वे भी बताते हैं प्रक्षिप्त है, और कुछ इसके समर्थक भी हैं। मैं समझता हूँ इसके समर्थक वही लोग हैं जो ब्राह्मण को एक जाति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और ब्राह्मण को वर्ण के रूप में खत्म करना चाहते हैं। यानी ब्राह्मण वर्ण से उनको चिढ़ है, वे नहीं चाहते हैं कि कोई कर्म करके उसमें चला जाए। इसीलिए तो शंभुक का वध की बात है कि शंभुक जो है तपस्या ना कर सके, यानी कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति तपस्या करके कहीं और नहीं जा सके और अपने वर्ण को नहीं सुधार सके, जबकि वेद में और मनुष्य स्मृति में सब में एक आ गया कोई भी तपस्या करके कुछ भी कर सकता है। तो वर्ण का ट्रांसफर हो सकता है। तो इसके जब राम जो है भगवान होकर के ही जब इस वर्ण व्यवस्था को नाश करना चाहेंगे, वर्ण व्यवस्था तो यही है कि कोई किसी में भी जा सकता है, अपने कर्म को करने के लिए आजाद है, तो वे कर्म करने को ही रोक देंगे। कोई कर्म करना चाहेगा तो उसका गर्दन काट देंगे, ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि यह वह व्यक्ति है जो ऐसा नहीं चाह रहा है। वह जो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में जो डायनेमिज्म है, मोबिलिटी जो है कि कोई किसी में कर्म करके अपने को उस पद तक ले जा सकता है, तो उस पद को कोई रोक देना चाह रहा है, यानी यथास्थितिवादी चाह रहा है। यथास्थितिवादी कौन चाहेगा? जो ऊपर में है
जो सोचेगा कि मैं ऊपर में सदा रहूं, और या फिर जो है फिर तो जो ब्राह्मणत्व को जो जाति से जोड़ के देखते हैं वैसे ही लोग कर सकते हैं ये काम, और ये प्रक्षिप्त ही है क्योंकि यह वेद विरुद्ध है। तो वेद विरुद्ध जो है वह शास्त्र कहलाता ही नहीं है। वेद के सिद्धांत के खिलाफ जो शास्त्र लिख दिया गया उसको शास्त्र माना ही नहीं जाता है। तो यह प्रक्षिप्त हो गया, तो इसका पाठ पढ़ने का क्या फायदा, और इसके पाठ पढ़ने से कैसे व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और क्या मिलेगा, फलना ढिकना, कुछ नहीं मिलेगा उसको। वह तो इस दुनिया में भी एक परेशानी और उपद्रव कारण बनेगा, इस समाज में भी उपद्रव फैलाएगा, और आगे की तो उसकी गाथा ही उपद्रव वाली ही होगी। तो मैं नहीं समझता कि यह जो है उत्तरकांड ये वास्तव में रामायण का हिस्सा है, और सीता का परित्याग और शंभु का वध ये गपोड़ कथाएं हैं, ये बाद में जोड़ी गई है। और ये जोड़ने वाले लोग वे ही लोग हो सकते हैं जो इसका लाभ बता रहे हैं, या वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है सनातन धर्म को। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे कहीं भी कुछ भी जो है आधुनिक विचारधारा से विपरीत कोई बात जाती है तो कह देते हैं कि ये जो है ये प्रक्षिप्त है, जोड़ दिया गया है। जो गोवर्धनाचार्य हैं, तो गोवर्धनाचार्य जी जो पुरी के शंकराचार्य हैं गोवर्धनाचार्य जी, तो उनका ऐसा कहना है कि ये तो कोई भी ऐसा कह देता है जो आधुनिक विचारधारा से मेल नहीं खाता है, तो उस बातों का देता है ये प्रक्षिप्त है। नहीं, तो आपको यह बताना है ना कि यह वेद से कहाँ सम्मत है। आप आधुनिक छोड़ दीजिए, आप इसको वेद से ही तो बताइए कि वेद सम्मत ही तो ये नहीं ठहर रहा है, आधुनिक की तो बात छोड़ दीजिए। तो जब यह वेद सम्मत ही नहीं ठहर रहा है तो इसको क्यों नहीं प्रक्षिप्त माना जाएगा? प्रक्षिप्त तो माना ही जाएगा, आधुनिकता की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर सभी आचार्यों को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे हम लोग के देश में शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, संत हैं, महंत हैं, विद्वान हैं। उन सबको इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि यह तो वेद विरुद्ध सिद्ध होता है, तो फिर कैसे इसको मान्यता दी जा सकती है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।